कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदके जारिया जारी रखे हुए। हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से लेके दुनिया में सबसे बड़ी खबर कोविड के हवाले पर हमारी ख़ास नज़र को लगातार आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते चलें कि राहत का सांस अभी लिया नहीं जा सकता है और राहत की नज़र कहीं दूर दूर तक राहत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस सारे के बीच में ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़िंदगी चलाने का नाम है। और इसी ज़िंदगी को चलने और चलाने के बीच में अवामी से लेकर सरकारी सतह पे जो कुछ हो रहा है उस सारे मामलात पर हमारी जो नज़र रहती है, उन मामलात में उस नज़र में हम ये कह सकते हैं कि अभी ये लड़ाई लंबी लड़नी है। कल का वादी कश्मीर के श्रीनगर में कोविड से एक खातून की मौत वाक़ा होती है और उस मौत ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, हमारे मुआशरे पर सवाल खड़ा किए। माना उस खातून की फैमिली के लोग सब लोग क्वारंटीन में थे, लेकिन उसके रिश्तेदार कहाँ थे? ये सवाल, और इसी सवाल के बीच में कब्र पुलिस ने खोदी, उसको दफन किया महकमा सेहत के एहलकारों ने। तो ये मामला, ये सवाल कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। कोविड ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि कोविड की इस बीमारी से लड़ने के दौरान कुछ एहतियात अपनी जगह पे, लेकिन हमारे जो मामला थे उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। मुर्दा न छींक सकता है, न खांस सकता है, न ये ट्रांसमिशन कर सकता है इस बीमारी का। मुर्दा सिर्फ मुर्दा है, और अगर ये ट्रांसमिशन होगा तो ज़िंदा ही इसको ट्रांसमिशन कर सकता है। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे मुर्दों की बेहुरमती क्यों हो रही है? इस पर हम ये सवाल बार बार उठा रहे हैं। और UNHCR के लेके दूसरे ममालिक के जो कुछ भी गाइडलाइंस हो, जो कुछ भी प्रोटोकॉल्स हो, लेकिन इस सारे के बीच में हमें एहतियात अपनी जगह पे, लेकिन मुर्दों की बेहुरमती नहीं करनी है। क्योंकि कल जो वाक़ा पेश आया है उस वाक़े ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उसके फैमिली के लोग क्वारंटीन में थे, वो जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन पास पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह भी थे। क्यों नहीं आ सके? ये सवाल हम उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में रियासत और ख़ास तौर पे वादी कश्मीर में कई और सवाल हैं। और इन्हीं सवालात में एक बड़ा पलंदा उन लोगों का है जो रियासत से बाहर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त कसम पुरसी के आलम से दो चार हैं। कलकत्ता की बात हो, शिलांग की बात हो, गुवाहाटी की बात हो, हैदराबाद की बात हो, केरला की बात हो, दिल्ली तो सरफरस्त है। अमृतसर में लोग परेशान, चंडीगढ़ में लोग बीमार परेशान, हिमाचल में लोग परेशान। मुल्क की हर रियासत से लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हम पिछले 3 दिनों में 6000 से ज़ायद कॉल्स भी रिसीव कर चुके हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हैं, परेशानी के आलम से दो चार हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, सरकार कहाँ है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो उन लोगों को वापस लाने के लिए इकदामात नहीं उठा रही है। मेडिकल एमरजेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। दिल्ली में मेडिकल एमरजेंसीज़ की खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से मेडिकल एमरजेंसीज़ की खबरें आ रही हैं, गोवा से लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वो परेशान हैं। और उसके साथ साथ अमृतसर से मेडिकल एमरजेंसीज़ की खबरें आ रही हैं। बताया जाता है कि मेडिकल एमरजेंसीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। 40 से ऊपर का दर्जा हरारत, तो उसी दर्जा हरारत में कश्मीरी कभी रह नहीं पाता है, कभी रहा नहीं है। और इस दर्जा हरारत के बीच में कसम पुरसी और ऊपर से ये सारा टेंशन, और इस टेंशन की वजह से कश्मीरी परेशान। रियासत के बाकी अजला से क्या कुछ कर रही है इंतज़ामिया वो हमें मालूम नहीं हो सका, क्योंकि इस मामले में अक्सर ज़िला तरक्याती कमिश्नर से हमारी जब बात होती है सब कहते हैं कि फ़िलहाल इस मामले को साइड में रखे हुए हैं। लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने इकदाम उठाए हैं। जैसलमेर से भी लोगों को लाया, जैसलमेर के बाद वो और भी जगहों से लाया, और आज दिल्ली से भी एक नया ग्रुप लेके आ रहा है। करीबन 16 गाड़ियों में दिल्ली से कारवां निकल पड़ा है। वो कश्मीरियों का है, वो एमरजेंसी के लोग हैं जो परेशानी के आलम में वहाँ पे 2-4 थे, उनको लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ श्रीनगर में और भी मुद्दे, उन्हीं मुद्दों पे हमने आज पहली प्रायोरिटी की कि हमने श्रीनगर में शाहिद इकबाल चौधरी से पूछा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि श्रीनगर में आज लॉकडाउन सुबह सुबह बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे लॉकडाउन का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल थी। दुकानें, कारोबारी इदारे तो बंद थे, लेकिन ट्रैफिक निकल पड़ा था। लेकिन करीबन 10 बजे फिर पुलिस एक्टिव भी हुई और बहुत सी जगहों पे गाड़ी को सीज भी किया गया, कुछ को हाथ पैर भी कुछ पे चलाए गए, कुछ को सबक भी पढ़ाया गया। और ये मंजर शहर श्रीनगर का कुछ
इस तरह का था जो आप देख रहे हैं। क्या कुछ मंजर था, ट्रैफिक जाम था सुबह सुबह, और ट्रैफिक जाम के दौरान यूं लग रहा था कि लॉकडाउन जो ज़रूरी है उस पर कहीं अमल दरामद नहीं हुआ है। दूसरी जगहों से भी इसी तरह की खबरें, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान बाद में कई जगहों पे पुलिस ने सीज भी किया, और हमने ये मामला श्रीनगर के एसएसपी के साथ भी उठाया। हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। एसएसपी श्रीनगर से हमने जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की, इस हवाले से हम आपको पहले ये सुनाते हैं। बाय एंड बाय बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत से ऑफिसेज जो है ना वो गवर्नमेंट अलो कर रही है, मुलाजमीन जो है बाय एंड बाय उनको अलो कर रही है। लॉकडाउन अच्छा चला है, उस पर जरूर आप लीजिए, लेकिन अभी इस पे आप जो है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट्स बाय एंड बाय खुलने हैं, इसलिए गवर्नमेंट मुलाजिम ज्यादा से ज्यादा उनको लोगों को पास दिया जा रहा है, मूवमेंट अलो की जा रही है। मैं भी सड़क पे ही देख रहा हूँ, आज स्लाइटली रिलैक्स है। एक तो मुलाजिम बहुत सारे लोगों को पास दिए गए, मंडीज खुल गई, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अंदर से अलो कर दिया गया, छोटी मोटी जो दुकानें हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, खाद हैं, बीज हैं, बाकी है, उनको भी अलो कर दिया गया। उस हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको दिख रहा है, और ये एक्टिविटीज ऑब्वियसली जैसे लग रहा है कि गवर्नमेंट कर रही है बाय एंड बाय, तो पिकअप ही होंगी।